Hello friends, my name is Sirpi My name is Diksha Sharma. and we welcome you to Indore Defense Academy. Well, congratulations to all those who have cleared the exam and it's okay जिसने भी एग्जाम क्लियर नहीं किया है बिकॉज हमारे पास अभी 6 महीने और हैं. वेल 6 महीने और हैं तो हम स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है और फिर हम स्ट्रेटेजी के अनुसार ही पढ़ाई शुरू करते हैं. नाउ विद मी हियर इज दीक्षा मैम. दीक्षा मैम ने लेट मी टेल यू 5 बार एफकेट क्लियर किया है. ठीक है, लिख लो नंबर. 5 बार एफकेट क्लियर किया है और 3 बार सीडीएस क्लियर किया है. तो नाउ मैम आपकी क्या, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है कि आप कैसे इतना, मैम 8 बार एग्जाम क्लियर कर दिया, कैसे किया मैम? पहला प्रेफरेंस अगर एफकेट को दें तो एफकेट इज एग्जाम ऑफ गिविंग मॉक एंड गेनिंग मोर मार्क्स. ठीक है, आप मॉक्स लगाइए और मार्क्स गेन करिए. एफकेट में ऐसा जो जीके सेक्शन आता है ना, किसी को सब कुछ नहीं आता. ठीक है, आपको सिर्फ करंट अफेयर से अपडेटेड रहना. आप ब्लूसेंट पढ़िए, हो जाएगा जीके, दैट्स इट. आप मैथ्स को प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश को प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग तो सबसे हो जाती है. ठीक है, तो एफकेट का तो सिंपल फंडा है. एफकेट इज द इजीएस्ट पेपर फॉर क्लियरिंग एनी डिफेंस एग्जाम. ठीक है, तो एफकेट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मॉक्स दीजिए. अगर हम सीडीएस की बात करें तो सीडीएस यूपीएससी लेता है. ठीक है, यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है, आपको वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. पहले आप पीवाईक्यूज देखिए कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या रखता है. ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई वाला कंसेप्ट आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, अब वो करना है आपको इम्प्लीकेशन. ठीक है, तो आप पीवाईक्यूज देखिए, उसकी लिस्ट बनाइए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं. उन लिस्ट के अपने नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए. अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे डेफिनेटली यू विल नॉट गेन मार्क्स. आपको रिवाइज नहीं करेंगे, आप गेन नहीं कर पाते और आप याद नहीं कर सकते उसको. ठीक है, सो दिस इज द सिंपल फंडा फॉर क्लियरिंग सीडीएस एंड एफकेट. एज दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ माइंड. अगर हम मैम की बात करें तो मैम हैज क्लियर 4 टाइम सीडीएस, 3 टाइम एफकेट एंड ऑल्सो 1 टाइम आईनेट. आईनेट जो होता है वो नेवी के लिए होता है. ठीक है, तो हम मैम बताएंगी उनकी क्या स्ट्रैटेजी है फॉर क्लियरिंग द एग्जाम सो मेनी टाइम्स. ओके, वेल मैम आई से मेरी स्ट्रेटजी मैम के जैसी ही है और ऑल्सो मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ. तो मैम यू नो इंजीनियर्स थोड़े से आलसी होते हैं, जुगाड़ू होते हैं. एग्जैक्टली, स्ट्रेटेजी बना लेते हैं. तो जैसे मैम ने किया, मैंने भी सिमिलर चीज़ें ही की है. पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज कर लिए. एनालाइज करने के बाद मुझे पता चल गया कि पेपर का लेवल क्या होता है और मेरे क्या वीक एरियाज हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे कहाँ कितना काम करना है. उसके बाद मैम मैंने भर भर के लगाए हैं मॉक. मतलब मॉक लगाने में तो मैम मैंने कोई कंजूसी नहीं की है. मैंने 2-3 सीरीज लगा डाली मॉक की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डाले ढेर सारे. एंड आई थिंक कि 60 to 70% प्रिपरेशन ना मॉक लगा करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा करके ही हो जाती है. फिर आती है वो 30-40% जो बच जाता है, वो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है. एंड मैम डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे कि हाँ मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया था, मैंने टॉपिक्स को पढ़ा था एंड दैट्स हाउ आई वॉज एबल टू क्लियर ऑल दी एग्जाम्स. एंड अब तो ऐसा है कि मैम वो बात करते करते, पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते अब एग्जाम यूं ही निकल जाते हैं. Exactly. है ना. बट द मेजर थिंग, द मेजर एसेट आई वुड से जिसको मैं सबसे ज़्यादा महत्व दूंगी मेरे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए वॉज मॉक टेस्ट. एग्जैक्टली, आप दोनों ने, हम दोनों की स्ट्रैटेजी में एक चीज कॉमन देखी होगी, दैट इज मॉक्स. एग्जैक्टली, मॉक्स प्ले अ वाइटल रोल इन योर सक्सेस. अच्छा ऑल्सो जस्ट अगर आपको ना पता हो तो मैं याद दिला दूं, आईडिया का एक ऐप भी है, इंदौर डिफेंस एकेडमी का एक ऐप भी है जहां पर आपको फ्री मॉक अवेलेबल हो जाएंगे. आपको वहां पर एक मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो जाइए और जा करके फ्री मॉक अटेम्प्ट कीजिए. Exactly. इस फ्री मॉक से आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल क्या होता है ना. जो ये मॉक है ये ऐसा ही डिजाइन किया गया है जैसे आपका एग्जाम में पेपर आता है. तो जाइए और जा करके इस फ्री मॉक को अटेंड कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कैसे करनी है. एंड for further updates, Stay tuned with us. Thank you.